क्या शेख हसीना खुद जिम्मेदार हैं जो आज हुआ है बांग्लादेश में? क्या शेख हसीना ने इस पर आंखें मूंद ली थी जो कट्टरपंथी वहां कर रहे थे, और इसीलिए आज उसी सांप ने जिसको उन्होंने पाला या जिसको दूध पिलाया, आज उसी ने उनको डस लिया? क्यों? आपको ये ग्राफिकल रिपोर्ट बताएगी। देखिए, कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से शेख हसीना आयरन लेडी बनी थी, लेकिन शेख हसीना के कुछ फैसलों ने उन्हें आज इस हाल में ला दिया। मदरसों की डिग्री को विश्वविद्यालय के बराबर किया उन्होंने, मदरसों की डिग्री को। नए मदरसों के लिए जमीन और पैसा खुलकर दान किया। 560 मॉडल मस्जिद बनाने के लिए उन्होंने फंड दिया। सैकड़ों महिला विरोधी और हिंदू विरोधी इस्लामी प्रचारकों को उन्होंने इजाजत दी काम करने की। कई हिंदू लेखक हैं जिनकी रचनाओं को स्कूली सिलेबस से, पाठ्यक्रम से हटवा दिया शेख हसीना की सरकार ने। मुस्लिम लेखकों की रचनाएं स्कूली सिलेबस में जोड़ी गई। कट्टरपंथियों के लिए बांग्लादेश अवामी उलमा लीग विंग बनाया, जिसमें मुल्ला और मौलवियों को उन्होंने जगह दी, कट्टरपंथियों को जगह दी। हिंदू मंदिरों पर हमले के वक्त भी हसीना चुप रही, है उन पर आरोप लगता है, और इसलिए भी आज कट्टरपंथी इतने हावी हो गए कि उनसे उन्हीं की कुर्सी उन्होंने छीन ली। तो जुनैद हारी साहब, क्या शेख हसीना खुद जिम्मेदार हैं? अगर वहां पर सेक्युलरिज्म का ख्याल रखा होता उन्होंने, अगर उन्होंने वहां पर यह नहीं किया होता कि एक धर्म को या कट्टरपंथी जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट जो रेडिकलिस्ट थे उनको अगर ज्यादा हावी नहीं होने दिया होता, तो आज ये हाल ना होता। देखिए, मैं एक चीज से तो बहुत असहमति व्यक्त करता हूं कि मदरसा अपने आप में बुरा नहीं होता है। मैं खुद मदरसे का पढ़ा हुआ हूं और मैं अपने आप को इसीलिए मैंने पेश किया आपके सामने कि जाकर के मैं कैसे मैं मदद कर सकता हूं। और आज भी मैं डिमांड कर रहा हूं, अभी प्रेम शुक्ला जी यहां मौजूद हैं, इस वजह से हमने मदरसे की बुराई नहीं की। मैं अपनी बात पूरी कर दूं, मैं भी क्लैरिटी दे दूं। हमने मदरसे की बुराई नहीं की। हमने कहा मदरसे की डिग्री को उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की टेक्निकल डिग्री के बराबर लाकर खड़ा किया। मैंने ये कहा। जी, मैं जो कह रहा हूं वो दूसरी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी मैं कह रहा हूं, सरकार ने ऐसा नहीं किया था शेख हसीना से पहले। मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूं कि जैसे कि राजनीतिक सतह पर दबाव पड़ना चाहिए और अगर आर्मी की जरूरत पड़े तब भी भेजना चाहिए, इसी तरीके से हिंदुस्तान से शांति के लिए रिलीजियस लीडर्स को और मजहबी उलमा को भी भेजना चाहिए, जो जाकर के वहां पर के लोगों से बात कर सकें कि ये कौन सा इस्लाम है और किस इस्लाम की तुम बात कर रहे हो। तो मैंने कहा कि अगर इस्लाम को प्रोपेगेट कर रही थी तो सही इस्लाम अगर सामने आया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आई होती। पता नहीं अपने मफाद के चक्कर में या किस चक्कर में कैसे लोगों को उन्होंने बढ़ावा दिया है। बहरहाल उसका नतीजा तो उनके सामने है। नहीं तो आप ये मानते हैं कि उनकी नीतियां कहीं ना कहीं गलत रही, जिस वजह से हुआ? जनरल चतुर्वेदी, फिर अब इलाज क्या है? अब क्या होना चाहिए यहाँ पर? इस देश को पटरी पर कैसे लाया जा सकता है? गौरव, सबसे पहले तो आर्मी जिसने जिम्मेवारी ली है, कल आर्मी चीफ ने खुद प्रेस में जाके उन्होंने पूरी तरह से शांति स्थापित करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित होना चाहिए, और ये आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह की जो अत्याचार हो रहे हैं, इस तरह की जो आतंक फैलाने की बातें हो रही हैं और किस तरह से अनार्की, अराजकता जो फैली हुई है, इसको कंट्रोल में लाना चाहिए। कंट्रोल में आने के बाद जब कुछ ठीक हो जाए शांतिपूर्ण, तब इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट का स्थापित, जैसे उन्होंने कहा है, आई होप ही डज इट। एंड इंटरिम गवर्नमेंट शुड नॉट बी, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की हो। इंटरिम गवर्नमेंट वेल मीनिंग अच्छे बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो बांग्लादेश का हित समझते हैं, उन लोगों के द्वारा बनाई जानी चाहिए, और फिर जल्दी से जल्दी यहाँ पर आपने कहा कि वहां पर ये होना चाहिए।